नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे एसबीआई के एक म्यूचुअल फंड की, जो जिसका नाम है एसबीआई निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ नाम से है ये। अगर हम इसके एनएवी की रेट की बात करें तो 167 के करीब इसका चला हुआ है। 167 रुपये एनएवी रेट है इसका। फंड साइज की बात करें 3,829 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में अपना लगाया हुआ है। अगर आल रिटर्न की बात करें 12% है। 5 ईयर की बात करें तो 12.62% है। अगर 3 ईयर की बात करें तो 28% है। और होल्डिंग कितनी करी 50 कंपनियों में। 50 मतलब टॉप 50, इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में इन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है। उसमें से केवल मैं 4 के नाम बताना चाहूंगा आपको। एचडीएफसी बैंक है जिसमें 9.38 का करीब है। एसबीआई बैंक है जिसमें 2.80 है। और आईसीआईसी बैंक है जिसमें 8.08% है। और एक्सिस बैंक की बात करें तो 2.97% इन्होंने लगाया हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अगर हम स्टार्ट करें किसी भी म्यूचुअल फंड को लेने के लिए, तो सबसे पहला जो देखने का सिस्टम होता है ये होता है फंड साइज। सबसे पहले फंड साइज चेक करो, कितने लोगों ने कितना पैसा इसमें अपना लगाया हुआ है। अगर हम फंड साइज जितना बड़ा होगा उतना ही यूं मान के चलो कि वो अपनी ग्रोथ की तरफ जा रहा है। तो अगर हमें देखना ही है, सबसे पहले एनएवी रेट भी देख सकते हो। बाकी ज्यादा जरूरी सबसे पहले फंड साइज है। हमेशा फंड साइज पे ध्यान देना आपने। फंड साइज जितना बड़ा होगा उतना ही उसका सिस्टम बड़ा होगा। और चलाने वाले जो भी कंपनी है, मान लो एसबीआई है, एसबीआई ने अपना इंडेक्स फंड डाल रखा है। इंडेक्स फंड आपको पता निफ्टी 50 के अंदर होता है। और जो भी म्यूचुअल फंड अगर आप लेना चाहते हो, वो कोशिश ये कीजिए कि एसबीआई का लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म में जो आएगा ना, वो इसमें विजन बहुत बढ़िया निकल के आएगा आप लोगों का। मान लो कोई चीज आज हम खरीद रहे हैं, आज कोई चीज को खरीद रहे हैं और हमें 20 साल बाद वो बेचनी है। तो आज उसकी क्या वैल्यू है, 20 साल बाद क्या वैल्यू है, ये आपके पैसे की वैल्यू जो निकाल के लेके आता है वो म्यूचुअल फंड निकाल के लेके आता है। मान लो सपोज करो कि हमने 1995 में गोल्ड खरीदा केवल 5,000 रुपए का। कितना मिला आपको? 10 ग्राम। कितना मिला? 10 ग्राम। अगर हम 1 ग्राम की बात करते हैं, जैसे हमने इसके 10 सिक्के खरीद लिए, वैसे ही अगर आज की डेट में, मतलब आज करीब 26 तारीख है और मई की 26 तारीख है, अगर हम आज जाएं और ये बेचें 2023 के अंदर, तो ये करीब करीब 60,000 रुपये का बिकेगा। अब आप ये देखो, 60,000 रुपये का बिका। अगर हम वही गोल्ड अगर आज बेचते हैं तो करीब करीब आप यूँ लगा के चलो 5,000 रुपये अगर उसके मूलधन निकाल देते हैं तो 55,000 रुपये का उसका बेनिफिट हुआ। सेम यही सिस्टम म्यूचुअल फंड के अंदर होता है। ये जो एनएवी होती है उस टाइम हमें सस्ती मिलती हैं, और जब हम बेचेंगे जब हमारी महंगी बिकेंगी। क्यों? क्योंकि हर चीज़ का रेट बढ़ता है। गोल्ड है, तेल है, नमक है, मिर्च है, कुछ किसी भी चीज़ का देखो। मान लो आज आपने ज़मीन खरीदी, 20 साल बाद उसका रेट वो नहीं रहेगा, बढ़ के ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता ही है, कम कभी भी नहीं होता। तो वैसे ही एनएवी का रेट है, ये बढ़ता घटता रहता है। कोशिश ये कीजिए जब निफ्टी 50 कम की तरफ जाए तब हमें ग्राफ पे ध्यान रखना है। जब कम के ऊपर अपने को यूनिट मिले, मान लो अब 167 रुपीज़ है और ये करीब करीब आपको 100 रुपीज़ में मिले, तो आपको कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 67 रुपये का। और होता ही ऐसा है, कभी भी कुछ लॉजिक हो, जैसे मान लो अभी कोरोना आया था 2020 के अंदर में, 3 साल पहले। उस टाइम में किसी भी म्यूचुअल फंड का आप देखो, ग्राफ चेक करके ग्रो ऐप पे जाओ, आप चेक करो कि 2020 में कोई भी अगर आपने म्यूचुअल फंड ले रखा है, उस टाइम उसका क्या रेट था। करीब करीब मान के चलो आप 75% रेट कम हो गए थे हर म्यूचुअल फंड के, हर शेयर के। और जो यूनिट थी उसका बहुत कम प्राइस मिल रहा था। जैसे नेट एसेट वैल्यू 167 रुपये है, तो अगर 2020 में हम जाते हैं मार्च के महीने में, 30 तारीख का मार्च को अगर चेक करते हैं, तो हर ग्राफ में वो कम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एकदम यूं हो गया था कि भाई कोरोना आ गया, अब लोगों को बहुत मुश्किल हो गया जीना, इसीलिए बहुत नीचे की तरफ गया था। और आज के टाइम में है, आज के टाइम में बहुत अब की तरफ जा रहा है सारा ही प्रोग्राम। अगर 5-7 साल लगेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक होगा जिससे फिर से नीचे की तरफ जाएगा। 1 साल में, 2 साल में मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। तब नीचे की तरफ जाएं तो आप क्या करें, म्यूचुअल फंड में तो पैसा लगा ही लगा रहे हो, और कम से कम भी 15-20 हजार रुपये लमसम के लिए रखें और उसी टाइम उठाएं और डाल दें। क्योंकि जो वो गोल्ड सुनहरा मौसम आएगा ना,
वो आपने निकालना नहीं है अपना। और मैं आपको केवल और केवल 2000 रुपये के लिए बता रहा हूँ कि 2000 रुपये बचा के आप कितना पैसा कर सकते हो। मैं 12% पे बता रहा हूँ, 12.6% है, 12% पे बता रहा हूँ आपको। 20 साल के लिए लगाया आपने 2000 रुपये, आपने जमा करे 4,80,000 रुपये, और आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो करीब करीब 19,98,296, करीब करीब यूं मान के चलो कि आप 20 लाख के घर में चले जाते हो। सिर्फ 12% का रिटर्न है। RD, FD, PF, PPF कहीं भी आप पैसा जमा कराते हो 8.1 से ऊपर नहीं मिलता। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे EPF अपना पैसा कहाँ लगाती है, तो वो दिखाएगा शेयर मार्केट में पैसा लगाती है। टोटल पैसा जो होता है शेयर मार्केट से ही निकलता है पूरे वर्ल्ड के अंदर में। तो क्यों ना हम डायरेक्ट शेयर मार्केट में ना जाके केवल म्यूचुअल फंड में जाके और अपना पैसा लगा दें ऐसी जगह पे जहाँ पे उस पैसे की वैल्यू निकल के आ जाए। म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि शेयर मार्केट में कहता है हाई रिस्क होता है। रिस्क इसमें भी होता है, मार्केट रिस्क होता है, पर इतना नहीं होता। आपके पैसे की वैल्यू निकल के आराम से आ जाती है 15 से 20 साल के अंदर में। तो आप अपना पैसा एक बार SBI म्यूचुअल फंड में जो आपको बेस्ट लगे उसमें लगा सकते हो। पर SBI निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट प्लान भी बहुत बढ़िया है। तो नेक्स्ट SIP के बारे में मैं बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।